हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट जो हमारी थी अब ख़त्म हो चुकी है, फोर्थ यूनिट है जिसमें फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है और फर्स्ट जो हमारा कहना चाहिए यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट, उसमें हमने पूरा फाइनेंशियल ही पढ़ा था। ठीक है, और जिस जब सेकंड यूनिट पढ़ा था अब हम उसमें उसके जो टाइप्स थे, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारी चीज़ें हमने क्या की थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, उसमें भी कवर की थी। अब जो फोर्थ यूनिट है, इस फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये क्या है। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय और इंस्टीट्यूशंस मतलब होता है संस्थाएं, मतलब जो वित्तीय संस्थाएं होती है। ठीक है, वित्तीय संस्थाएं कौन सी होती है, जहाँ पर क्या होता है पैसों से जुड़ा हुआ लेन देन होता है, पैसों का लेन देन होता है। वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये क्या होती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क का मतलब होता है जोखिम या होने वाली हानि। ठीक है, जो अनसर्टेन इवेंट होते हैं, मतलब जो अनिश्चित घटना होती है जिससे क्या होते हैं रिस्क की संभावना रहती है, जो आपको पता नहीं कि हो सकता है बट हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, रिस्क कहलाते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है उस चीज़ का प्रबंधन करना। रिस्क मैनेजमेंट मतलब जो अनिश्चित घटना हो सकती है, जो लॉसेस हो सकते हैं, उसको क्या करना, मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना कि उसको कैसे निपटाया जा सकता है या उसका प्रबंध कैसे किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिस्क क्या है, रिस्क के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं देखेंगे, रिस्क के टाइप कौन कौन से होते हैं वो नहीं देखेंगे, तब तक हमको रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा। बात रही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक हम वही सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं। और ये भी हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट, वो भी क्या है, वो भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और अनसर्टेन अराइजिंग फॉर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। वित्तीय कार्यों से उत्पन्न होने वाली हानि या अनिश्चितता की संभावना को क्या कहते हैं, रिस्क या जोखिम कहते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कर रही है, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। क्या है रिस्क, क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और अनसर्टेन अराइजिंग फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब वित्तीय कार्य। ठीक है, जो वित्तीय संभावनाएं हो सकती है, वित्तीय कार्य से उत्पन्न होने वाली, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से अराइजिंग फ्रॉम मतलब उत्पन्न होने वाली हानि। ठीक है, मतलब रिस्क। अनिश्चितता की संभावना मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी। इसको कहेंगे क्या, कि जो उत्पन्न होने वाली हानि या अनिश्चितता की संभावना को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कि वो चीज़ हो सकती है बट वो क्या हो गई, वो चीज़ें हो गई, वो क्या कहलाता है, अनसर्टेन इवेंट कहलाता है। वैसे ही रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटी अराइजिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है, रिस्क कहलाती है। हिंदी में बोले तो वित्तीय कार्यों से मतलब जो फाइनेंशियल कार्य होते हैं, मतलब पैसों से जुड़ी जो भी हानियाँ हो सकती है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, वित्तीय का मतलब क्या होता है, पैसों का लेन देन, पैसों का ट्रांजैक्शन, जहाँ पर पैसा है वहाँ बात किसी कही गई है, वित्तीय कार्यों की गई है। तो वित्तीय कार्यों से जो हमारा, मैं बोल रही हूँ कि पैसों का लेन देन हो रहा है, जहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, उन कार्यों से जो भी उत्पन्न होने वाली हानि होती है, उस काम से जो हानि हो सकती है, जो अनसर्टेन इवेंट हो सकते हैं, उसकी क्या मतलब हो सकती, मतलब वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। तो अनिश्चितता की संभावना को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप कि रिस्क कितने टाइप से हो सकते हैं। सबसे पहले रिस्क कवर किए हमने, अब करेंगे उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हमको पता चले कि रिस्क मैनेजमेंट हमको किस में करना है।
या रिस्क मैनेजमेंट किस में होता है। हम पढ़ लेंगे कि रिस्क को मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती है। बट अगर हम पहले रिस्क पढ़ेंगे, रिस्क के टाइप्स देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि रिस्क किस चीज़ में हो सकता है और कौन से रिस्क को हमको क्या करना है, मैनेज करना है। अब टाइप से पता चलेगा हमें। तो रिस्क क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क और सेकंड होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या है और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है। फर्स्ट है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, रिस्क दैट इफेक्टिव द होल मार्केट, जो जोखिम पूरे बाजार को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो रही है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ होता है, वो संस्थाएं कहाँ काम करती है, पूरे मार्केट में काम करती है। अगर कोई बैंक है, जैसे SBI बैंक हो गए, या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो पूरे मार्केट के लिए काम कर रही है। अगर हमारे पास में, मतलब कहना चाहिए हम किसी ब्लॉक में रहते हैं और उस ब्लॉक में क्या है, कोई बैंक है, तो बैंक क्या कर रही है, पूरे ब्लॉक के लिए काम कर रही है, मतलब वो पूरे मार्केट के लिए काम कर रही है ना। तो जो जोखिम या जो रिस्क पूरे बाजार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो सिस्टमेटिक रिस्क कहलाते हैं। और सेकंड है अनसिस्टमेटिक रिस्क दैट अफेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर कंपनी और बिजनेस, जो जोखिम या जो रिस्क केवल किसी एक कंपनी या व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब देखो सिस्टमेटिक क्या हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई संस्था या कोई बैंक या इंश्योरेंस कंपनी किसी मार्केट में काम कर रही, किसी मार्केट में बसी हुई है, तो क्या कर रही है वो, अगर उस पर कोई लॉस होता है या उसमें कोई अनिश्चित घटना होती है, तो वो क्या करेगा, पूरे मार्केट को प्रभावित करेगा। वो कौन है, सिस्टमेटिक रिस्क है। बट पर्सनली मान लो जैसे आपने का कोई बिजनेस है, आपने कोई कंपनी ओपन करी, आपने कोई फैक्ट्री ओपन करी, कोई इंडस्ट्री ओपन की, और उसमें कोई रिस्क होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। और जो पूरे बाजार को प्रभावित करे, जिसका कोई पर्सनल मैटर ना हो, वो क्या कर रहा है, पूरे बाजार को घेर रहा है, वो सिस्टमेटिक। और जो पर्सनल काम में दस्तावेज कर रहा है, दस्तखत कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो क्या है, पर्सनल काम के लिए उसने पर्सनली ओपन किया उस चीज़ को, उसको उसमें पर्सनली लॉस हुआ, वो क्या, उसका पर्सनल लॉस कहलाता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क कहलाता है। अब हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं और अनसिस्टमेटिक रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है सिस्टमेटिक रिस्क, ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क के नीचे ब्रैकेट में छोटा सा लिखा हुआ है मार्केट रिलेटेड। मार्केट रिलेटेड का मतलब आप समझ जाओ कि वह रिस्क जो पूरे मार्केट को प्रभावित करते हैं, पूरे मार्केट को पे इफेक्ट डालते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टमेटिक रिस्क। उसमें आता है मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। ये किस में आते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क में आते हैं। फिर सेकंड है अनसिस्टमेटिक रिस्क, कंपनी रिलेटेड, मतलब जो पर्सनल आपकी कंपनी है, पर्सनल आपका कोई बिजनेस है, उसमें क्या करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं, ये पूरे बाजार को प्रभावित नहीं करते हैं। इस आता है बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, मैंने आपको रिस्क बता दिए, अनसिस्टमेटिक वाले भी और सिस्टमेटिक वाले भी। अब हम इसे 1 बाय 1 छोटे छोटे डेफिनेशन के साथ क्लियर करेंगे कि जो सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर ये जो रिस्क आ रहे हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, ये होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क कब होता है, जैसे कि ये मार्केट रिस्क क्या होता है, आपने क्या किया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया। ठीक है, आपने क्या किया, किसी अच्छी बड़ी कंपनी की, जिसमें मतलब कहना चाहिए कोई गवर्नमेंट कंपनी है, और उससे क्या किया, आपने शेयर्स खरीद लिए। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी हो गई, इन्फोसिस कंपनी हो गई, ठीक है, टाटा कंपनी हो गई। आपने क्या किया, इन कंपनी के शेयर्स लिए। ठीक है, आपने इन कंपनी के शेयर्स लिए और क्या हुआ, शेयर्स गिर गए, मतलब मार्केट क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, मार्केट गिर गया, तो वो क्या कहलाता है, मार्केट रिस्क कहलाता है। इसमें क्या हुआ, पूरा मार्केट प्रभावित होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि पर्सनली आपने अकेले ने उस शेयर को खरीदा है, क्या है, पूरे मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स बिके हैं, जनता ने क्या किया, जनता ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदिए, तो क्या होगा, पूरे मार्केट को लॉस होगा जब मार्केट स्लो डाउन ऊपर नीचे होगा। ठीक है, वो कहलाता है मार्केट रिस्क। सिंपल से बोले तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए और मार्केट गिर जाता है,
मतलब शेयर्स का जो प्राइस है वो घट जाता है, वो कहलाता है मार्केट रिस्क। फिर सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क वह रिस्क होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने क्या किया, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने कुछ ख़रीदा है, आपने कुछ कहना चाहिए लोन लिया है, दिया है, जो भी आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। कैसे, देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, दो ही चीज़ हो सकती है, इसमें दो ही पहलू है कि इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटता है या बढ़ता है तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इफेक्ट होगी, ठीक है, मतलब वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी, जिससे क्या करे होगा, पूरा मार्केट प्रभावित होगा। वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। मतलब इंटरेस्ट रेट का गिरना, बढ़ना या घटना, जिससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो कहलाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिर थर्ड है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब महंगाई। इन्फ्लेक्शन रिस्क क्या होता है, जैसे कि मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई बढ़ने से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो जो मार्केट में पैसा है, ठीक है, मार्केट में जो पैसा आता है, जहाँ से आता है जहाँ जाता है, तो पैसों की जो परचेसिंग होगी, जो पैसों का लेन देन होगा, जो परचेसिंग होगी, वो क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वो कहलाता है इन्फ्लेक्शन रिस्क। फिर फोर्थ है पॉलिटिकल रिस्क। तो पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, जो पॉलिटिकल्स कहना चाहिए स्कीम्स होती है, उसमें चेंजेस होता है। मान लो जो गवर्नमेंट के रूल्स थे वो चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या है, पॉलिटिकल रिस्क है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, आप जिस हिसाब से काम कर रहे थे, जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से काम कर रहे थे, अब वो चेंज हो गए, वो क्या है, पॉलिटिकल रिस्क है। फिर इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क मतलब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, हमारे जो कहना चाहिए भारत देश है उसकी अर्थव्यवस्था। ये रिस्क कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अभी मतलब अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं या आप मार्केट में काम करें, जो अच्छी ग्रोथ करेगी तो अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम रहेगा, अगर वो ग्रोथ नहीं करेगी तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, ख़राब हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। जो इकोनॉमिक से रिलेटेड रिस्क होते हैं वो कहलाते हैं इकोनॉमिक रिस्क। मतलब ऐसे रिस्क जो क्या कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं या उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक रिस्क कहलाते हैं। अब सेकंड है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क मैंने बताया था आपको, जो कंपनी से खुद की पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई खुद का बिजनेस हो सकता है, मतलब ये पर्सनली मैटर पे काम करते हैं। अब इसमें फर्स्ट है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कैसे हो सकता है, आपने क्या किया, कोई बिजनेस ओपन किया, जैसे कि आपने कपड़े की दुकान स्टार्ट करी या आपने अदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें कोई रिस्क होता है, पैसे से लेन देन का, ट्रांजेक्शन का, आपका बिजनेस डूब जाता है, वो क्या है, बिजनेस रिस्क है। फिर सेकंड है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जैसे कि फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, लेन देन, यहाँ पर पैसों की बात आ गई। अब पैसों की बात में ये होगा कि आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपका लोन नहीं मिल रहा है, आपको कोई लोन नहीं देना चाह रहा है, ये भी क्या है, ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क है। फिर थर्ड है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या कहलाता है, जैसे कि आपका लोन डूब रहा है, आपने लोन लिया, आप लोन रीपे नहीं कर पाए, या आपने किसी को लोन दिया था और आपका लोन उसने क्या किया, रीपे नहीं किया, तो आपको क्या होगा, ये क्रेडिट रिस्क होगा। या सिंपल सा बोले तो आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपकी कंपनी ने किसी जनता को या किसी पर्सनल आम आदमी को क्या किया है, लोन दिया है, और वो आम आदमी आपका जो लोन है वो रीपे नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, क्रेडिट रिस्क है। और फाइनेंशियल रिस्क क्या था, फाइनेंशियल रिस्क वह रिस्क होता है जब आप किसी का लोन नहीं चुका पाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, आपको फाइनेंशियल रिस्क होगा। फिर लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि अगर आप कोई कंपनी या बिजनेस चला रहे हैं तो आपको नगद तुरंत और कैश की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत असेट बेच करके पैसा ले सकते हैं। बट अगर आप तुरंत असेट बेचकर पैसा नहीं ले सकते, लिक्विडिटी फ्लो नहीं कर सकते, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। अगर आपको तुरंत कैश नहीं मिलता है, आपको तुरंत नगद पैसा नहीं मिलता है अपने कंपनी से या अपने बिजनेस से, तो वहाँ क्या है, वहाँ आपको होता है लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। ये थे अनसिस्टमेटिक रिस्क
और ये थे आपके सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो ये था रिस्क और रिस्क के टाइप्स। अब हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट हम किस में देखेंगे, जो रिस्क हमने पढ़ा है, मार्केट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, जो सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक दोनों के बोल रही हूँ मैं। फाइनेंशियल रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, इकोनॉमिक रिस्क हो गया, ठीक है। अदर जैसे और हमने रिस्क पढ़ा, बिजनेस रिस्क पढ़ा, इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ा, ठीक है। ये जो इतने रिस्क थे उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये क्या देखेंगे हम इसके बाद देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क। जोखिमों की पहचान, मापन, नियंत्रण तथा उन्हें कम करने की प्रक्रिया को जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अब हमने देख लिया क्या, जिसमें मान लो मार्केट रिस्क है, ठीक है। मार्केट रिस्क हो रहा है, मार्केट रिस्क हो रहा है, तो सबसे पहले हमको रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट वह प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब रिस्क को पहचाना जाता है कि रिस्क कौन सा है। मार्केट रिस्क है, इन्फ्लेक्शन रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, कौन सा रिस्क है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस रिस्क की पहचान करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में हम उसको मेज़र करेंगे, उसका मापन करेंगे कि जो रिस्क हमको हुआ है, जैसे कि मार्केट रिस्क हुआ है उसका कि वो कितना हुआ है, उसका मापन करेंगे, उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्या आ गया, नियंत्रण। उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और हमको पता चल गया कौन सा रिस्क हुआ है, आपने उसके क्या किया, मापन भी कर लिया, उसको मेज़र भी ले लिया कि कितना है। उसके बाद क्या करना, उसको कंट्रोल करना तथा उन्हें कम करने की प्रक्रिया। मतलब आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक रिस्क पहचानने से लेकर उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना, ठीक है। जो सारी प्रोसेस होती है वो कहलाती है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क मैनेजमेंट में आप किसी भी प्रकार के रिस्क को मैनेज करते हैं, चाहे वो अनसिस्टमेटिक रिस्क हो या फिर वो सिस्टमेटिक रिस्क हो। किसी भी प्रकार के रिस्क को क्या करना, मैनेज करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। और जो ऑफिशियल एक डेफिनेशन है, रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क। मतलब रिस्क की पहचान करना, मापन करना, नियंत्रण करना और उसको क्या करना, कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है। ये 5 स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, ठीक है। फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, फिर उसको एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, इवोल्यूटिंग द रिस्क, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द रिस्क, प्रिडिक्टिंग द रिस्क। ये क्या है, ये जो 5 स्टेप है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की, जिसे हम 1 बाय 1 देखेंगे इसमें किसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फाइंड पॉसिबल प्रॉब्लम। सबसे पहले जिसमें आपको बताया था, सबसे पहले क्या किया जाता है, संभावित जोखिम, मतलब कौन सा रिस्क हो सकता है उसकी पहचान करना। संभावित जोखिमों की पहचान करें, कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं उन्हें पहचाने। मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले आपको पता रिस्क हुआ है, आपने चेक किया कि कौन सा रिस्क हुआ है, और पता करने के बाद आप मतलब आइडेंटिफाई आपने किया तो आपको पता चला कि वहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो क्या करना, सबसे पहले प्रोसेस होती है कि उसकी पहचान करें और कौन कौन से समस्याएं हो सकती है उन्हें पहचानें। फिर सेकंड है एनालिसिंग द रिस्क, अंडरस्टैंड हाउ सीरियस द रिस्क इज। जोखिम का विश्लेषण करें, मतलब उसकी कहना चाहिए, उसको विश्लेषण करें, उसको एनालिसिस करें कि वो जो रिस्क हुआ है वो कितना है, या समझो कि जोखिम कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, ठीक है। मतलब उससे कितना लॉस हो सकता है, अगर थोड़ा है तो लॉस कम होगा, अगर रिस्क बहुत बड़ा है तो लॉस ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले उसको पहचाने, उसके बाद उसका विश्लेषण करें कि जो जोखिम हुआ है वो कितना गंभीर है, वो कितना सीरियस है। फिर थर्ड है इवोल्यूटिंग द रिस्क, डिसाइड विच रिस्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जोखिम का मूल्यांकन करें, तय करें कि कौन सा जोखिम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा कि कोई एक रिस्क नहीं है, वहाँ पर 3-4 प्रकार से रिस्क है। जैसे कि अगर मार्केट रिस्क हुआ है तो वहाँ मार्केट रिस्क भी है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का भी रोल है और इन्फ्लेशन का भी रोल है। वहाँ पर महंगाई भी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, घट रही है, मार्केट रिस्क भी है, ये इतने सारे प्रकार के रिस्क है।
सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपने रिस्क देखा, आपको पता चला 3-4 रिस्क है, सबसे पहले क्या करना है, जोखिम का मूल्यांकन करना है, मतलब रिस्क का मूल्यांकन करना है कि कौन सा रिस्क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से रिस्क से सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है, उसको क्या करें, उसका इवोल्यूशन करें, उसको इवोल्यूट करें, मतलब उसका मूल्यांकन करें। फिर है ट्रीटिंग द रिस्क, टेक एक्शन फॉर रिड्यूस और कंट्रोल द रिस्क। क्या करना है, उसके बाद आपने क्या किया, सबसे पहला देख लिए कि सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिस्क कौन सा है, उसके बाद जोखिम का उपचार करें, मतलब जो रिस्क हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे, जोखिम को कम या नियंत्रित करने के लिए कदम उठाएंगे, ठीक है। फिर है मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द रिस्क, कीप चेकिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस, जोखिम की निगरानी और समीक्षा करें, लगातार जांच करें और सुधार करते रहे। सबसे पहले क्या किया आपने, जोखिम मतलब रिस्क को पहचाना, उसके बाद उसका एनालिसिस किया कि रिस्क कितना गंभीर है और कितने रिस्क है। उसके बाद क्या किया, जितने रिस्क थे आपको पता चला 3-4 रिस्क है, उसमें से आपने एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता था उसको चूज़ किया। उसके बाद उसका उपचार स्टार्ट किया, उसको कम किया, उसको नियंत्रित किया, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस स्टार्ट रहेगी तो अब उसको क्या करना है, प्रोसेस अब स्टार्ट हो गई उसको कम करने की, उसको हटाने की या नियंत्रित करने की। अब उसको मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटर करके उसकी रिव्यू देना है कि जो काम हो रहा है या उस पर जो नियंत्रण लाया गया है उसकी निगरानी करें और लगातार जांच करते रहे कि जो रिस्क हो रहा था उसमें अब कितना कंट्रोल आया, उसमें कितना सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या थी, रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस थी, मतलब आपने रिस्क उसको स्टार्ट से पहचाना, उसका विश्लेषण किया और लास्ट उसको नियंत्रित किया और अब उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि वो रिस्क कितना कंट्रोल हो रहा है और कितनी प्रॉब्लम्स और आ सकती हैं, ठीक है। तो ये था रिस्क के टाइप्स में हमने क्या देखा कि वो रिस्क जो जिसमें क्या कर सकते हैं, हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क के टाइप्स देखा, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट वही रिस्क जो हमने उसके टाइप्स में पढ़ा उसको मैनेज करना, उसकी डेफिनेशन देखा और उसको रिस्क को मैनेज करने की जो प्रोसेस होती है 5 स्टेप में वो कवर किया। तो आई होप आपको जो टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और एक बात, जैसे कि आपका जो यूनिट कहना चाहिए 4th है, इसका जो सेकेंड टॉपिक है डेरिवेटिव्स सिक्योरिटी मैंने आपको सेकेंड यूनिट में डेरिवेटिव्स मार्केट में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो गई है। डेरिवेटिव्स मार्केट और डेरिवेटिव सिक्योरिटी वो चैप्टर में दोनों में बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम सिलेबस है, तो मैं उसको यहाँ अब डबल नहीं कर रहा हूँगी कवर, आपको उसी में जाके उसी का वीडियो देखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।